ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। आओ जी जपजी साहिब जी की इस विचार की लड़ी नूं अगे वधांदे होए अज असी जपजी साहिब जी की पहली पौड़ी की चौथी पंक्ति की विचार सांझी करांगे जी। इस तो पहला पिछली वीडियो च असी विचार सांझी कर चुके हाँ कि किस तरह धन श्री गुरु नानक साहब महाराज ने इस तो पहला तीन जिहड़े प्रचलित साधन सी परमात्मा की प्राप्ति दे उन्हां दी विचार करते हुए महाराज ने उन्हां दा खंडन किया है कि इन तीन साधना दे नाल जो कि उस समय प्रचलित सन सुचम रखण नाल, चुप रहण नाल ते पदार्थ इकट्ठे कर लेण नाल मन जिहड़ा है वो शांत नहीं हुंदा। जदों ये तीन तरह के जिहड़े साधन सन ये सफल ना हो पाए रहे सन तो उस समय एक चौथा जिहड़ा साधन प्रचलित होया वो सी सियाणप। ये मन्निया जान लग्या कि बहुत सियाणप जिहड़ी है जे वो हो जाए, बहुत ज्ञानी हो जाइए, चतुर चलाक हो जाइए तो परमात्मा नूं चतुराई नाल सियाणप नाल पाया जा सकता। धन गुरु नानक साहब महाराज कहते हैं कि परमात्मा केवल प्रेम दे नाल पाया जा सकता है और चतुराइयां नाल, चलाकियां नाल, सियाणपा नाल नहीं प्राप्त होता। देखो एक समय आप जी नाल साखी जिहड़ी है वो सांझी कर रहे हैं किस तरह जिहड़ा मनुख है वो चतुराइयां अपनी सियाणपा दिखांदा है पर उहदियां सियाणपा जिहड़ियां हन वो किसे काम नहीं आंदियां। एक छोटी जी उदाहरण लई एक साखी आपां लैने हाँ। यूनान दे विच एक हकीम होया है जो कि कला च बहुत निपुण सी। वो तरह तरह दियां कला जानदा सी, अपने रूप बदल लेने, इस तरह की कला दे विच माहिर सी। काफ़ी ज्ञान होने के कारण, सियाणप होने के कारण उसनूं ये सोची हो गई सी कि उसकी मौत का समा जिहड़ा है वो बहुत नज़दीक आ गया है। तो उसने अपनी सियाणप लगा के सोचिया कि मैं क्यों ना मौत नूं जिहड़ा है वो धोखा दे दे। उसने अपने जैसे ही कई बुत जिहड़े सी वो तैयार कर लए जो रूबरू देखण दे विच बिल्कुल उस हकीम वर्गे सन। मौत दे फरिश्ते जदों उस हकीम नूं लैण आए तां उन्हां ने देखिया कि इत्थे तां बहुत सारे ही जिहड़े शरीर हन वो हकीम वर्गे पे होए हन। तां वो फरिश्ते भी जिहड़े सन वो सोची पै गए कि इन्हां चों जिहड़ा असी हकीम लैके जाना है वो असल हकीम किहड़ा है। वो वापस मुड़ जाते हैं, परत जाते हैं ते जाके दसदे हैं कि भी उस जगह तां हकीम बहुत सारे हैं जिहड़े बिल्कुल ही इक्को जिहे दिख रहे हैं। सानू समझ नहीं आ रहा कि असी किहड़े हकीम नूं लैके आना है। तां एक आवाज़ आई कि तुसी दोबारा मुड़ उस जगह ते जाओ और जाके उसकी उस्तत करो कि बई ये बुत बड़े सोहणे हैं। इसी तरह वो करते हैं, फरिश्ते वापस आते हैं तो उत्थे हकीम दे जिहड़े हम शक्ल बुत शरीर हैं पे उन्हां नूं देख के फरिश्ते कहते हैं भी ये तां बहुत ही सोहणे जिहड़े बुत बने हुए हैं, इन्हां च तां कोई कमी नहीं है, देखण नूं किन्ने सोहणे और सारे बिल्कुल इक्को जे हैं, किसी विच भी थोड़ा भी घट वध नहीं है। इस तरह वो हकीम की कला की उस्तत करते हुए अचानक एक बुत कोल रुक जाते हैं ते कहते हैं
बाकी तो बिल्कुल सब ठीक है, पर इस बुत की जिहड़ी नक है, इस बुत का जिहड़ा कंन है, ये थोड़े जे टेढ़े लग रहे हैं। ਇਹਦੇ ਨੱਕ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਹ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਸਲੀ ਹਕੀਮ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਝੱਟ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। बस उदे इन्ने बोलण दी देर हुंदी है, फरिश्ते जिहड़े हन उस असली हकीम नूं फड़ लैंदे हन ते लै के उस नूं मौत दे फरिश्ते जिहड़े हन वो दूसरी दुनिया दे विच चले जांदे हन। इह साखी एक प्रतीक है जी, इह समझाउण लई कि सियाणप जिन्नी मर्जी हो जाए, चतुराइयां जिन्नियां मर्जी असीं कर लईए, पर चतुराई नाल सियाणप दे नाल परमात्मा दा राह जिहड़ा है ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਣਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਿਆਣਪਾਂ ਹੋਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ कि मेरे को हजारां ही सियाणपां हन, मैं बहुत सियाणा हाँ, बेअंत सियाणपां दा मैं मालिक हाँ, और ये सोचे कि मैं इस सियाणप दे नाल या इस ज्ञान दे नाल मैं परमात्मा की प्राप्ति कर लांगा, तो महाराज ने इस साधन का भी जिहड़ा है वो खंडन करते हुए सानू समझाया है कि सहस सियाणपां लख हो है तां इक ना चले नाल, चाहे हजारां ही लखां ही बेअंत सियाणपां भी तेरे कोल होण, पर उस परमात्मा की प्राप्ति के राह दे उत्ते तेरी ये एक भी सियाणप जिहड़ी है वो कम नहीं आनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।